नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग में होने वाले घोटालों की लीपापोती के खेल को लेकर विवादों में रहे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल क्या अब मंत्रिमंडल के विस्तार के दौरान हटा दिए जाएंगे? ये बड़ा सवाल है और इस सवाल के पीछे की वजह यह है कि एक तो उनका भतीजा प्रिंस जायसवाल को लेकर सवाल उठा था कि उन्हें डायरेक्टर बना दिया गया था केंद्र सरकार की योजना है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। उनका सर्टिफिकेट फर्जी निकला था। अभी ये मामला लोग भूले भी नहीं थे कि मेकाहारा सहित कई अस्पतालों में जो निजी एजेंसियों को ठेका दिया गया है, उनकी करतूत भी एक एक करके सामने आने लगी है। मेकाहारा को लेकर तो बकायदा पत्रकारों को आंदोलन करना पड़ा। अब यही स्थिति दूसरे जिलों से भी सुनने में आ रही है। लेकिन इस सबसे इतर आज हम बात कर रहे हैं श्याम बिहारी जायसवाल के उस खेल का जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी में भी बवाल मचा और बवाल मचने के बाद संगठन मंत्री पवन साय को हस्तक्षेप करना पड़ा और इसके बाद उस व्यक्ति को हटाया गया। कौन है ये व्यक्ति जिसे सिर्फ 14 दिन में हटाना पड़ा श्याम बिहारी जायसवाल को? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में काम करने वाला भूपेश गुप्ता, ये नाम है उसका। समझिए, नाम से सब कुछ पता चल जा रहा है। भूपेश गुप्ता। और ये भूपेश गुप्ता को मंत्री बंगले में पदस्थ कर दिया गया था और इसकी पदस्थापना की खबर लगते ही भारतीय जनता पार्टी के उस क्षेत्र के नेताओं ने न केवल मुख्यमंत्री बल्कि संगठन मंत्री पवन साय का दरवाजा भी खटखटाना पड़ गया उन्हें। और पूरे मामले को समझने के बाद पवन साय ने जब हस्तक्षेप किया, कहा जाता है कि श्याम बिहारी जायसवाल को बुलाकर जमकर फटकार लगाई है। तब कहीं जाकर 14 दिन के भीतर ही भूपेश गुप्ता को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरगुजा में वापस किया गया। कौन है ये भूपेश गुप्ता जिसे मंत्री बंगले में पदस्थ कर दिया गया था? स्वास्थ्य कर्मचारी है ये। दरअसल छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन CMSC बड़ा चर्चित है छत्तीसगढ़ में। स्वास्थ्य विभाग के घोटालों में सबसे चर्चित है और इनमें कहा तो गया था 14 अफसर शामिल हैं। बड़े बड़े अफसरों के नाम है, लेकिन कार्रवाई अभी तक सिर्फ आधा दर्जन अफसरों पर हुई है जिनकी गिरफ्तारी हुई है। वे जमानत के लिए भटक रहे हैं। लेकिन जिस पैमाने पर करोड़ों रुपए का यह घोटाला है, रिएजेंट खरीदी हो या मशीनों की खरीदी हो, इस घोटाले में लिप्त बाकी अफसरों को बचाने का खेल क्या श्याम बिहारी जायसवाल कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल अब उठने लगे, क्योंकि जिस भूपेश गुप्ता की पदस्थापना मंत्री बंगले में की गई थी, उसका भाई सौरभ गुप्ता, उस पर भी स्वास्थ्य विभाग के घोटाले में शामिल होने का आरोप है। सौरभ गुप्ता OSD थे छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन में, यानी खरीदी का सारा खेल में इस OSD की भूमिका जबरदस्त रही है। ऐसे व्यक्ति के भाई हैं भूपेश गुप्ता, उनकी नियुक्ति कर दी गई, यानी मुख्यमंत्री के या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान को सीधा सीधा अंगूठा दिखाना था जिसमें अमित शाह ने कहा था कि भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे। हम ये नहीं कहते कि भूपेश गुप्ता भी भ्रष्टाचारी है। यदि किसी का भाई भ्रष्टाचारी है तो उसका जरूरी नहीं कि वह भी भ्रष्टाचारी हो। लेकिन समझिए इस पूरे मामले को, क्योंकि ये पूरा मामला स्वास्थ्य केंद्र में सप्लाई का भी था। ऐसी परिस्थिति में पवन साय के हस्तक्षेप के बाद श्याम बिहारी जायसवाल ने भूपेश गुप्ता को वापस तो करवा दिया गया, लेकिन संदेह की सुई क्या श्याम बिहारी जायसवाल पर नहीं टिकती है कि किस तरीके का खेल किया जा रहा है?
स्वास्थ्य विभाग, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ होने का मामला तो डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल से ही शुरू हो गया था। मशीनों की खरीदी से लेकर दूसरे मामले में किस तरीके से डॉक्टर रमन सिंह की सरकार बदनाम हुआ था, यह भी किसी से छिपा नहीं। और कार्रवाई के नाम पर किस तरीके से लीपापोती की गई, वह भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। पूरा मामले को लेकर हमारी टीम लगी हुई है। सूचना के अधिकार या दूसरे माध्यम से कागजात निकाले जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद स्वास्थ्य विभाग का क्या खेल रहा है, किस तरीके से सरकार पैसों का बंदर बाट करती है, कमीशन अच्छा मिले इसलिए घटिया सामग्री का ऑर्डर देती है। ऐसे कई सवालों के बीच अब सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जो घटनाएं लगातार स्वास्थ्य विभाग में सामने आ रही है, क्या आने वाले दिनों में श्याम बिहारी जायसवाल के लिए यह बड़ा संकट होगा, या फिर यदि कहा जाता है कि वे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सबसे करीबी मंत्री हैं, उनके खास मंत्री हैं, तो उन्हें बचा लिया जाएगा। धन्यवाद।